अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों, इमरान खान साहब ने एक ज़ाहिर है इंटरव्यू देते हुए जो नया, जिसे आप कहते हैं कि एक नया ड्रामा, एक नया शोशा छोड़ा है, तो उसी का फैसला हो गया है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि उनको तो सी दे दें जी, जब तक इलेक्शन नहीं होते, और फिर इलेक्शन होंगे तो उसके बाद फिर ज़ाहिर है जो भी हुकूमत आएगी। पहले तो उन्होंने कहा जी कि मेरी हुकूमत आएगी तो मैं नया आर्मी चीफ मुकर्रर करूंगा, और साथ में जो वो बयानबाजी कर रहे हैं, जो कह रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मैं कल उनकी बड़ी एक सीनियर पॉलिटिशियन है पंजाब से, जो कि सारी उम्र इलेक्शन लड़के भी ना जीत सकी, यास्मीन राशिद साहब, तो वो कह रही थी कि ये जो चोर हैं, ये को अपने जैसा चोर ही ला के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा देंगे जो इनकी चोरी को तहफ़्फ़ुज़ देगा। अब इससे बड़े अल्फाज और क्या हो सकते हैं कि आप ये देखें कि वो आने वाले जो 2 4 5 सीनियर लोग हैं, जिनमें से कोई एक चीफ आर्मी स्टाफ बनेगा, वो उनको पहले से कह रही है कि ये जिनको भी लाएंगे पीडीएम वाले, जो भी आएगा पीडीएम से, वो जिसको लगाएंगे ना वो चोर होगा, और वो चोरों को तहफ़्फ़ुज़ देगा, क्योंकि वो चोरों के साथ मिलकर इनकी चोरियों को तहफ़्फ़ुज़ देगा। इसलिए इमरान खान साहब कह रहे हैं। अच्छा, फिर साथ में अगली लाइन ये भी कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है ये है कि उन्होंने कहा जी कि अगर वही जीत गया दोबारा, तो कह रहे जी दोबारा जीत गया तो इलेक्ट होके आ जाएंगे, क्योंकि अभी ये सिलेक्ट होके आए हैं, अभी इनको अमेरिका ने सिलेक्ट किया और ये दोबारा जीत के आएंगे तो इलेक्ट होके आएंगे। मतलब उनकी किसी चीज को कहीं भी किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं कर सकता। लेकिन मेरे लिए हैरानगी और परेशानी की बात यह है कि यास्मीन राशिद साहिबा जो है, वो किसकी जुबान बोल रही हैं, बल्कि खाली यास्मीन राशिद साहिबा नहीं, इमरान खान साहब से लेकर बहुत सारे दूसरे लोग जो हैं वो किसकी जुबान बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं, ये मतलब समझ से बाहर है। और इनको रोकने टोकने वाला क्यों कोई नहीं? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि जब अ, इतनी छोटी सी भी बात अगर हो जाती थी ना, खास तौर पर अदारों के खिलाफ, तो एक क्यामत आ जाती थी। मतलब गद्दारी के आई डोंट नो कहाँ से उठा के कहाँ फेंके जाते थे, क्या होता था। लेकिन यहाँ पे आप देखें, खुलेआम मुतनाज़ा किया जा रहा है और कहा जा रहा है जो आने वाले होंगे, जिनको ये पीडीएम की हुकूमत सेलेक्ट मतलब कि नामजद करेगी, या डेफिनेट 5 नाम पीछे से आते हैं, उनमें से किसी एक नाम को जो वज़ीर आज़म साहब फाइनल करते हैं, तो कह रहे हैं क्योंकि जी ये जो पीडीएम की हुकूमत करेगी तो वो ज़ाहिर है, अब आप अगल बार-बार ये लफ़्ज़ रिपीट भी नहीं कर सकते, जो मैंने पहले कह चुका हूँ। लेकिन ख़ैर, ये तो सोच रहे हैं ना कि ऐसा फैसला हो चुका है, लेकिन एक फैसला और हो चुका है, जो बड़ा धमाकेदार फैसला है। देखिए जी, पिछली दफ़ा जब आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी गई थी, तो कहा गया था कि मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं। चले ठीक है, मान लेते हैं जी, ख़राब होंगे हालात उस वक़्त। लेकिन उससे भी ज़्यादा हालात ख़राब थे जब इंडिया ने हमला किया और उनका जो त्यारा था वो मार गिराया था, वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक थे। लेकिन चलो मान लेते हैं, होगी एक्सटेंशन, ठीक हो गया, 2 साल वो भी गुज़र गए। अब मुल्क के सच्ची-मुच्ची हालात ख़राब हैं। मतलब मुल्क में इस वक़्त सैलाब जो है उसने तबाही मचाई हुई है, और वो सिर्फ़ हुकूमत नहीं कह रही, आप इंटरनेशनल अदारे देखें, यूएनओ के जो सरबराह हैं, वो आके पाकिस्तान में बैठे हैं। कनाडा के पार्लियामेंट के वफ़द जो एक सरदार साहब हैं, उनका नाम सिंह साहब है, वो अपना वफ़द लेके आए हैं। मुस्लिम ममालिक दुनिया के जो हैं, वो अपने लोगों को लेके आ रहे हैं, कैंप लगा रहे हैं, अमदादी त्यारे भर-भर कर आ रहे हैं उन लोगों की मदद करने के लिए। बड़ा ही एक अहम ऐलान जो शहबाज शरीफ साहब ने किया कि जितनी इमदाद आएगी, जो बाहर से मिलेगा हमें, उसकी इंटरनेशनल जो कोई भी ऑडिट फर्म है, वो इसका ऑडिट करेगी। ये बड़ी अच्छी बात है, ताकि जो जो एक अजीब किस्म का अ, चलाया जा रहा था ट्रेंड, कि इनको इमदाद ना दे दी, यहाँ पे खुर्द-बुर्द हो जाएगी, वो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, अब एक्सटेंशन देने वाली बात जो है, वो इस वीलॉग में जो अहम बात है, वो ये है कि एक्सटेंशन दी जाएगी या एक्सटेंशन देने का फैसला हो गया है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को नहीं, पार्लियामेंट को। आप लोगों को पता है कि हमारे जो आइन है उसमें लिखा हुआ है कि अगर मुल्क में कोई ऐसी हालत हो, ऐसी इमरजेंसी हो, जैसे अर्थक्वेक है या जैसे सैलाब है, या इसके अलावा कोई जंग के हालात हैं या कोई और हालात हैं, तो आप अपनी पार्लियामेंट जो उस वक्त मौजूद हो मुल्क में, उसको 6 महीने की एक्सटेंशन दे सकते हैं, ताकि जैसे ही वो हालात जिनमें पाकिस्तान या मुल्क फंसा हुआ है उससे थोड़ा सा क्लियर होगा, तो आप 6 महीने के बाद दोबारा इलेक्शन करवा सकते हैं। आपकी मुद्दत पार्लियामेंट की 5 साल है, लेकिन किसी भी इमरजेंसी की सूरत में वो 5.5 साल भी हो सकती है, और शायद इससे ज्यादा भी हो सके। लेकिन 5.5 साल का तो मैं आपको कन्फर्म बता रहा हूँ, 6 महीने के लिए तो वो कन्फर्म एक्सटेंशन मिल सकती है। किसको मिल सकती है जी? हाँ जी,
मेरे और आपके वोटों से मुंतखब की हुई पार्लियामेंट को एक्सटेंशन मिल सकती है। और ये फैसला हो गया है, बहुत हद तक, किसी हद तक नहीं, बहुत हद तक फैसला हो गया, क्योंकि मुल्क के हालात, बिजली के बिल, गैस के बिल, माशी हालात और बहुत सारी दूसरी चीज़ों को मिलाकर, साथ में अब ये जो सैलाब ज़दगान है, देखिए सैलाब का पानी उतरने के बाद असल मसाइल सामने शुरू होंगे ना। अब तो जो होना सब हो गया है। सैलाब का पानी जब उतरेगा, तो जब लोग अपने वापस घरों को जाएंगे, वहां पे घर तो होंगे नहीं, वहां पे टेले होंगे, तो उनको आबाद करना एक बहुत बड़ा काम होगा। एक घर पर इस वक्त पाकिस्तान के मौजूदा हालात में 25 से 30 लाख रुपया लगेगा। जहाँ पे 2 कमरे होंगे, एक बरामदा होगा, किचन होगा, ये होगा, वो होगा, 15 लाख 10 लाख रुपया वो लगेगा उस पे। उनको आबाद करने में जितने मसाइल होंगे, वो कौन सी हुकूमत अफोर्ड करेगी? वो आपकी जो एक निगरान हुकूमत है वो अफोर्ड करेगी। मेरा नहीं ख्याल कि निगरान हुकूमत ये काम कर सकेगी। तो उसके लिए एक हुकूमत चाहिए होगी। तो ये तमाम चीजें करने के लिए इस हुकूमत को आप ये समझें कि 2 साल के लिए, 5-6 महीने के लिए एक्सटेंशन मिल जाएगी, और उसके बाद फिर हालात देखे जाएंगे। और अगर हालात साजगार हुए, मुल्क में अमन हुआ, मुल्क में लोग जो घरों से बेघर हुए हैं, और माशी हालात बेहतर हो जाएंगे, तो इलेक्शन करवा दिए जाएंगे। तो इमरान खान साहब को ये अब सोच लेना चाहिए कि अब ये जो उनका ख्वाब था या जो उनकी ख्वाहिश थी, वो उससे ज़रा काम थोड़ा-सा आगे चला गया। अब उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, और अब वो थोड़ा-सा उसको हाथ जो है ना वो धीमा रखकर सोचें। और वैसे भी अब वो एसपी तक लेवल तक पेश होना शुरू हो गए हैं। कहाँ वो सुप्रीम कोर्ट को तड़ियाँ लगाते थे, और कहाँ वो एसपी को पेश हो रहे हैं। तो जी, जेआईटी जो बनी थी उनके खिलाफ, उनको आज पेश हुए हैं, और तमाम की तमाम अकड़ निकल गई है। वो जो जो किसी को कुछ समझते नहीं थे, थाने पुलिस को या किसी जेआईटी को, अपने वो किसी चीज पर नहीं लिखते थे, तो वो उन्होंने एसपी के सामने पेश हुए हैं, और वहां पर पेश होकर उन्होंने जो भी अपना बयान देना था, जो भी कहना था, वो कहा। कहाँ वो दीवार से लगाने की धमकियां देने वालों के नाम नंगे करने, और कहाँ वो 4 लोगों के नाम जो उन्होंने बयान करके रिकॉर्ड करके रखवा दिए हैं, और कहाँ अभी वो एक एसपी के सामने पेश होकर अपनी सफाइयां दे रहे हैं। तो इमरान खान साहब की जो आकड़ है, किसी हद तक जो है वो काफी हद तक जो है वो खत्म हो चुकी है, और आने वाले मजीद दिनों के बाद आप देखेंगे कि वो मजीद खत्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो बड़ी न्यूज़ है वो ये है कि इमरान खान साहब के लिए बड़ी बुरी खबर है, वो ये है कि पार्लियामेंट को एक्सटेंशन देने की बात हो रही है, कि 6 महीने पार्लियामेंट को एक्सटेंशन दे दी, और जो इलेक्शन है वो 2024 में जाके होंगे। तो ये इमरान खान साहब जो इस साल नवंबर दिसंबर में इलेक्शन का सोच रहे हैं, और सोच रहे हैं कि सर्दियां निकालने वाले जो उनके दोस्त जनरल साहब हैं, उनको वो लगाकर इलेक्शन जीत कर, उनको लगाकर अगले 5-7 साल 10 साल एंजॉय करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एक्सटेंशन मिल रही है, लेकिन एक्सटेंशन मिल किसको रही है? पार्लियामेंट को। अपना ख्याल रखें, और अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें। बहुत शुक्रिया।